है। चलिए ठीक है, तो हम थोड़ा और इस पर अभी चर्चा करेंगे कि कैसा मिलेट्स का पूरा फायदा उठा सकते हैं, उनसे क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, क्योंकि ये कई लोगों का प्रश्न रहता है कि भाई किस फॉर्म में इसे खाएं। अच्छा, कुछ जगह मैं कुछ वीडियोस देख रहा था, कुछ पढ़ रहा था, तो ये भी है बातें निकल कर आई कि मिलेट्स को पकाने के अपने तरीके होते हैं। आप उन्हें सीधा अगर प्रेशर कुकर में दे मारेंगे तो शायद उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लॉस होते हैं, तो उसको पकाने के भी कई तरीके उस पर हम आते हैं। लेकिन शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, जो मिलेट इंडिया मिशन की हेड हैं और मिलेट्स के प्रोडक्शन से सीधे सीधे जुड़ी हैं। तो शर्मिला जी, वैसे तो हम जानते हैं कि मिलेट्स के वी आर लाइक अफ्रीकन कंट्रीज हैं और दूसरा इंडिया है जहां पर मिलेट्स की पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन क्या खासियत है इसकी पैदावार में? मैंने ये पढ़ा कि इसमें ये बहुत आसान पैदावार है, आपको पानी कम लगता है, आपको इसकी रखरखाव की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें यूरिया यानी उर्वरक बहुत कम जाता है, जो बहुत अच्छी बात है, वरना तो इन दिनों हम जो खाना खाते हैं वो यूरिया से भरा हुआ होता है, और साथ ही ये कम पानी में भी उग जाता है। क्या सारी बातें सही हैं? बिल्कुल, यह एकदम कार्बन न्यूट्रल जिसे कहते हैं, रीजेनरेटिव क्रॉप है। इट इज़ अ कोर्स ग्रेन जो कि रेन फेड है, जिसे कोई पानी की समस्या, मतलब जैसे कहते हैं कि ड्रॉट फ्रेंडली, अगर सूखा भी पड़ जाता है तो उसमें भी यह आराम से खाया जा सकता है, मतलब जिसे ग्रो किया जा सकता है। और फार्मर्स को, जैसे सॉइल की क्वालिटी भी अगर पुअर है, कोई भी समस्या है, ये एक ऐसा क्रॉप है जो सारी विषमताओं में बहुत अच्छे से आता है। फार्मर्स के लिए वो बहुत एडिशनल एडवांटेजेस लेके आता है। सो कार्बन न्यूट्रल है, रीजेनरेटिव है, वाटर फ्रेंडली है, क्लाइमेट फ्रेंडली है। सबसे इंपॉर्टेंट, आज देखिए वर्ल्ड जो है यह क्लाइमेट चेंज की बहुत बड़ी समस्या फेस कर रहा है। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट जो है, टेम्परेचर्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो यह क्रॉप इज वेरी मच एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इट इज अ सस्टेनेबल ग्रेन। चलिए, ये अच्छी बात है। लेकिन शर्मिला जी, एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, जब इतनी आसानी से उगता है, एक समय में मोटा अनाज ये मानते थे कि जो थोड़े से आर्थिक रूप से कमज़ोर लोग हैं उनका भोजन है, लेकिन चूंकि इसके हेल्थ बेनिफिट बहुत हैं, अवेयरनेस बढ़ रही है, जब बाजार में लेने जाते हैं तो बहुत महंगा सा लगता है, ऐसा क्यों? ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, मैं तो कहूंगी लोकल टू वोकल या आत्मनिर्भर भारत। अगर आप लोकल टू वोकल है, आपके आसपास में थोड़ी आंखें खोलिए, कान खोलिए, आपके आसपास में कई फार्मर्स आपको मिलेंगे, हम जैसे स्टार्टअप्स मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, विमेन एंटरप्रेन्योर्स मिलेंगे, मिलेटप्रेन्योर्स मिलेंगे, जो हर घर घर से यह ऐसे मिलेट्स बेचते हैं। या हम जैसे जो स्टार्टअप, आज इंडिया में 500 से कई ज्यादा मिलेट के स्टार्टअप्स बने हैं, विच आर इंक्यूबेटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआर, आईआईएमआर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलेट रिसर्च एंड न्यूट्रिहब। तो ये सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स जो है, तो आपको बिल्कुल, आप अगर मॉल में जाएंगे एंड यू नो इट्स लाइक, इसके निश बनाने वाले भी हम हैं। बिल्कुल, मिलेट नाम आ गया तो सोफिस्टिकेटेड वर्जन हो गया। यही आप जवार, बाजरा, कंगी, चेना, सामा, सांवा, आपको मैं बताऊं, आप बंबई में अगर है, आप किसी किराना दुकान में जाइए, मराठी में उसे राल कहते हैं। राल जो है ना, आपको 20 रुपए, 25 रुपए, 30 रुपए, 50 रुपए, ऐसे वो गोनी में, मतलब पोती में मिलेगा। यही आप जब सोफिस्टिकेटेड वर्जन में जाएंगे तो इसकी प्राइस जो है वो 200 तक चली जाएगी। हालांकि एक जिसको कहते हैं बाय डिफॉल्ट, ये एक ऑर्गेनिक है। इसमें अब 5 टाइप के जो पॉजिटिव मिलेट्स है, दैट इज अ पॉजिटिव मिलेट्स। हमें सिर्फ जवार, बाजरा और रागी पता है, पर उसके अलावा जो 5 इंपॉर्टेंट मिलेट है वो है प्रोसो, कोडो, बार्नियार्ड, जिसे हम महाराष्ट्र में भगर कहते हैं, वरई कहते हैं, हिंदी में इसे सांवा कहते हैं। तो ये तो बिल्कुल गरीबों का सुपर फूड है, मैजिकल फूड है। तो आज अभी क्या हुआ है कि आज ये सारा जो भूला हुआ अनाज है, ये हमारे दादी माँ के नुस्खों में है। आप देखिए, बीमारियों के टाइम में आप गुजरात में जाएंगे, कहेंगे कि अरे कोदरो का पेजी पी ले। महाराष्ट्र में देख लीजिए, हर जगह आपको भगर, वरई का चावल मिलेगा। दिल्ली में भी नवरात्रि में। तो ये हमारा बिल्कुल अपना अनाज है जिसे हम भूल चुके हैं। बाकायदा मैं तो ये कहूंगी कि आज की जो जनरेशन है, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि ये खिचड़ी, ये रोटी वगैरह बड़ा बोरिंग सा है, बीमारों वाला खाना लगता है। आपको किसने कहा बीमारों वाला खाना खाइए? आप देखिए मार्केट में, आप हम जैसे स्टार्टअप से मिलिए, उसमें नूडल भी है, मिलेट नूडल, मिलेट पास्ता, मिलेट पिज्जा, विच इज ग्लूटेन फ्री, जो कि आपको सोल्यूबल, इनसोल्यूबल फाइबर्स भी देगा। तो इसमें इतनी वैरायटी है। और अभी थिएटर्स में जो पॉपकॉर्न खाते हैं, दे आर वेरी एक्सपेंसिव, 300 से 500 रुपए का पॉपकॉर्न है। अब उसका ही आप जवार का पॉपकॉर्न खाइए, फूला, जिसे हम पहले के जमाने में 4 बजे माए जो है ना फूले देती थी, तो अब वही सब चीज आई है, जस्ट दैट वो सोफिस्टिकेशन, मिलेट वर्ड आ गया। तो नहीं, आपने शर्मिला जी काफी अच्छी अच्छी बातें बताई और ये बताया कि नहीं वो कोई सोफिस्टिकेटेड
हाई क्लास ऑर्गेनिक फूड नहीं है। बाजार में जाइए, आसपास देखिए। आप अब ये भी बड़ी अच्छी बात है कि ऐसे 500 स्टार्टअप्स इंडिया में काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी उन्हें सपोर्ट कर रही है, जो आपको एक बढ़िया सही दाम में मिलेट्स को प्रोवाइड करा रहे हैं। और उसमें कई वैरायटी भी है, ऐसा भी नहीं है कि सीधे ले आए और सिर्फ उससे आपको खिचड़ी बनानी पड़ेगी। बढ़िया है जी, अच्छी बात है आपने बताई। अलका जी, तो इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ। कुछ ऐसी चीजें बताइए, क्योंकि अब जैसे मान लीजिए रागी खा रहे हैं या उसकी लापसी बना के ही खा ली, क्या कुछ अलग वैरायटी के खाने बन सकते हैं जो आपको बहुत, जिसको आपका टेस्ट बर्ड्स होते हैं उनको भी सेटिस्फाई करे, और सेहत तो भरपूर है ही, हमको सबको पता है। रागी का बहुत अच्छा दलिया हम बोलते हैं, रागी